दोस्तों स्वागत है आपका रघु कृषि समाधान में। मैं हूं रघुवीर सिंह। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है हेक्साकोनाजोल फंजीसाइड। मतलब हेक्साकोनाजोल एक फफूंदनाशक होता है। ये हायर सिस्टेमिक फंजीसाइड होता है। हायर सिस्टेमिक का मतलब होता है यहाँ पे पत्तियों पे स्प्रे कर दिया और बहुत तेजी से पूरे सिस्टम में पौधे के में फैल के काम करता है। इसका मतलब होता है हायर सिस्टेमिक फंजीसाइड। इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड भी बोल सकते हैं। ये जॉल फैमिली का फफूंदनाशक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब कई सारी बीमारियों में अकेली दवाई ये काम करती है। दोस्तों सबसे पहले इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। पहले जान लेते हैं ये कौन कौन सी फॉर्म में आता है। पहली फॉर्म होती है हेक्साकोनाजोल 5% ईसी फॉर्म में आता है। ईसी फॉर्म में जो आता है इसका डोज के बारे में बात करें स्प्रे के लिए तो 2 ml प्रति लीटर पानी में स्प्रे किया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है हेक्साकोनाजोल 5% एफसी फॉर्म में। 5% में ये आता है, ये भी 5% में आता है। इनकी फॉर्म चेंज हो जाती है ईसी और एफसी। मैंने ये फॉर्म के बारे में पहले ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ, उसमें देख सकते हो। ईसी का मतलब ये होता है, ईसी आती है पानी जैसा, मतलब लिक्विड दवाई आती है लेकिन पानी जैसा कलर होता है। दूध में डालते ही दूधिया कलर हो जाता है। एफसी का मतलब ये होता है, ये आती है सफ़ेद क्रीम जैसी दवाई आती है। सफ़ेद जो क्रीम होती है ना, उस टाइप की दवाई आती है, थोड़ी सी गाढ़ी। इसको घोल के यहाँ पे स्प्रे कर सकते हो। तो इसका भी डोज की बात करें 2 ml प्रति लीटर पानी में मिला के स्प्रे किया जाता है। इन दोनों में अगर अंतर की बात करें तो ये है एफसी फॉर्म वाले को मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। एफसी फॉर्म वाला इसलिए रिकमेंड करता हूँ, अगर आपका विपरीत मौसम है, जैसे बारिश वगैरह का मौसम है या ज़्यादा ओस वगैरह ज़्यादा गिर रही है, तो उस टाइम पे आप एफसी फॉर्म का यूज़ करो तो ज़्यादा पत्तियों के लिए भी सेपरेट रहता है और एफसी फॉर्म के थोड़ा सा रिजल्ट लंबे टाइम तक आपको प्राप्त होता है। तीसरा जो आता है इसकी फॉर्म वो होती है हेक्साकोनाजोल 75, मतलब 75% में आता है डब्ल्यूपी फॉर्म में। ये लगभग काफ़ी कंपनियां देती है। 30 ग्राम की पाउच आती है इसकी अगर डोज की बात करें तो 2 से 2.5 ग्राम 15 लीटर की टंकी में प्रयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं हेक्साकोनाजोल कौन कौन सी मतलब बीमारियों को कंट्रोल करता है। हेक्साकोनाजोल पहली बीमारी पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू आप लोग आम भाषा में छाछिया रोग बोलते हैं, भभूतिया रोग बोलते हैं। उसमें जैसे पत्तियों पे मतलब सफ़ेद सफ़ेद पाउडर आ जाता है। सबसे ज़्यादा जीरे और अंगूर में ये ज़्यादा आता है और भी फसलों में आता है। तो पाउडरी मिल्ड्यू को ये कंट्रोल कर लेता है। उसके बाद में दूसरी बीमारी होती है एंथ्राक्नोज स्पॉट। एंथ्राक्नोज के धब्बे, मतलब पत्तियों पे काले काले धब्बे बन जाते हैं। जैसे ये आपकी पत्ती है, पत्ती पे काले काले आपने देखे होंगे धब्बे बन जाते हैं एकदम से, वो एंथ्राक्नोज के धब्बे होते हैं। फलों पे भी बन जाते हैं, पत्तियों के साथ साथ में फलों पे भी काले धब्बे बन जाते हैं। तो उनमें भी ये कंट्रोल करता है पूरी तरह से। उसके बाद में तीसरा होता है फ्रूट रोट, यानी फल गलन। आपका कोई भी फसल है, उसका जो फल होता है वो गलना चालू हो जाता है, सड़ना चालू हो जाता है। तो उसमें अगर आप हेक्साकोनाजोल का स्प्रे करते हो तो वो भी आपकी कंट्रोल हो जाती है। तीसरा बीमारी है शीत ब्लाइट। शीत ब्लाइट सबसे ज़्यादा धान में आती है। धान की जो खेती करते हो उनको पता है शीत ब्लाइट के बारे में। तो शीत ब्लाइट में अगर हेक्साकोनाजोल का आप स्प्रे करते हो तो सबसे बहुत बेहतर काम करता है। ये रामबाण का काम करता है। शीत ब्लाइट में अगर आप 75% फॉर्म का प्रयोग करो स्प्रे में, और सबसे ज़्यादा काम करता है। पांचवा जो रोग होता है स्टेम रोट। स्टेम रोट बोलते हैं तना गलन। जैसे ये पौधे का तना है, तने में गलन हो जाती है ना, तना गलने लगता है, फटने लगता है, या ऊपर की जो चमड़ी होती है वो उधड़ जाती है गलन की वजह से। तो उसमें भी अगर इसकी डेंचिंग करो या स्प्रे करो तो आपको एकदम से कंट्रोल मिल जाता है। अब बात करते हैं कौन कौन सी फसलों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों इसका प्रयोग आप मिर्ची, धान, अंगूर, सेब और आपका अनार, उसके बाद में आप और भी बहुत सारी फसलों में मतलब इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी फसल में अगर ये रोग आपको दिखाई देते हैं तो उस टाइम पे इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके साथ में एक स्टिकर जो गुंद आता है, गुंद मिला के स्प्रे करो तो ज़्यादा बेटर है। गुंद से क्या फ़ायदा होता है मैं आपको बताऊं। जैसे आपने ये पत्ती है, पत्ती पे अगर गुंद मिला के स्प्रे किया है तो दवाई यहाँ पे पड़ेगी तो गुंद पूरी पत्ती पे आपका दवाई को फैला देगा। तो कम डोज में आपकी पूरी दवाई काम करेगी। अगर गुंद नहीं मिलाते हो, दवाई यहाँ पे पड़ी रहती हो, यहीं पे सिर्फ पड़ी रहेगी, बाकी पत्ते पे नहीं फैलेगी। गुंद का दूसरा फायदा ये होता है, जैसे मतलब बारिश का मौसम है, बारिश होने वाली है, हो रही है, तो दवाई अगर स्प्रे की है तो दवाई को चिपका के रखता है। और तीसरा ये फायदा होता है गुंद का, जैसे कि हमारे रोम छिद्रों में रोम छिद्र होते हैं हाथों में, ऐसे ही पत्तों में रोम छिद्र होते हैं। तो पूरे पत्ते पे ऊपर और नीचे दोनों तरफ से दवाई को फैला देता है। तो पत्ते को आसानी होती है दवाई को पीने में, मतलब अंदर ग्रहण करने में। वैसे ये मतलब हायर सिस्टम में दवाई ये पत्ती पे जैसे स्प्रे करते हो तो पूरे सिस्टम में फैल के ये फफूंद जनिक
ये चारों पांचों रोग जो फफूंद जनित होते हैं इनको एकदम से कंट्रोल कर देता है। थैंक यू दोस्तों, हमारा हेक्साकोनाजोल के बारे में आई होप आपको अच्छे समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों।